हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू ज्ञान कंप्यूटर 15। आप सभी को इस वीडियो में रेफरेंस मेन्यू की बेसिक जानकारी मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को रेफरेंस मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ। और ये हमारा एमएस वर्ड के कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ चुका है दोस्तों। ये है आज की इस वीडियो में रेफरेंस मेन्यू के सभी रिबन के बारे में आपको सभी यानी कि शुरू से जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारा रिबन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, रिसर्च, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑथराइज्ड, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है क्या है दोस्तों। मान लीजिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप एमएस वर्ड में बनाए हैं तो उनका टाइटल देना तो जरूरी होता है दोस्तों। किसी भी सेंटेंस या किसी के यानी कि पैराग्राफ का, है ना, टाइटल तो होता है दोस्तों। तो उस टाइटल को आप यहाँ से दे सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए, ये पैराग्राफ का टाइटल ये हमारा है। ये टेक्स्ट पर जाइए, लेबल 1 पर क्लिक कीजिए, ये हमारा टाइटल बन गया है दोस्तों, है ना। या तो आप यहाँ से भी टाइटल बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और होम पे जाइए और हेडिंग 1, है ना, ये हमारा टाइटल बन चुका है। इस तरह से आप सॉफ्टवेयर यहाँ से या यहाँ से भी बना सकते हैं दोस्तों। ये हमारा शॉर्टकट पड़ता है दोस्तों। यहाँ से आप सभी को टाइटल बना लीजिए। यहाँ से आप टाइटल बना सकते हैं। फटाक से बना लीजिए सभी को। सभी को बनाना है दोस्तों आपको टाइटल। हर पैराग्राफ का एक टाइटल तो बनता है दोस्तों, है ना, रहता है। आप तो बुक पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि टाइटल होता है सभी का। ये हमारा टाइटल बन चुका है ना। टाइटल बनने के बाद आपको अगला हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट। का मतलब ये है कि आप जो टाइटल बनाए हैं वो आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से कोई भी हेडिंग को रख लीजिए। बहुत सारा है, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कंटेंट्स माने कंटेंट में रखना है या टेबल ऑफ कंटेंट में रखना है। क्लिक कीजिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी में आप जितना भी वर्ड या जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी टाइटल लगाए हैं दोस्तों, वो हमारे यहाँ पे आ चुका है। आप तो जानते होंगे, आप बुक या किसी यानी कि बुक पढ़े होंगे या कॉपी पढ़े होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि बुक के यानी कि सबसे पहला ही पेज में दिया हुआ रहता है कि इतना पेज में ये हमारा चैप्टर है, दूसरा पेज में ये हमारा चैप्टर है। हर एक पेज में ये हमारा होता है दोस्तों, है ना। बेसिक जानकारी, चैप्टर का नेम होता है, पेज नंबर होता है। उसी तरह से आप यहाँ पे एमएस वर्ड में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि व्हाट इज कंप्यूटर, ये हमारा पहला पेज में है। फुल फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ये हमारा दूसरा पेज में है। मेमोरी ये हमारा तीसरा पेज में है। कीबोर्ड बेसिक जो नॉलेज ये हमारा पांचवा पेज में है। इस तरह से आप भी लगा सकते हैं दोस्तों। अपडेट टेबल का मतलब ये है कि आप अपडेट कर सकते हैं टेबल में, आप अपडेट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और ओके पर कीजिए। अपडेट इंटायर टेबल पर सर्च यानी कि सेलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। और यहाँ मान लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट पर नहीं रखना है हमको, यहाँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखना है दोस्तों, मान लीजिए, है ना। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर लीजिए और यहाँ से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिख लीजिए। यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये हमारा अपडेट हो चुका है। अगला हमारा फुटनोट्स। फुटनोट्स अपने यानी कि डॉक्यूमेंट में फुटनोट्स भी लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी वर्ड में आप दो तीन वर्ड को आप जोड़ना चाहते हैं, किसी एक पैराग्राफ को ही जोड़ना चाहते हैं आप, उस तरह से आप किसी वर्ड में फुटनोट्स भी लगा सकते हैं। उसमें आप फुटनोट्स बोलते हैं। मान लीजिए वीडियो के वर्ड में फुटनोट लगाना है आपको, या कोई वीडियो के यानी कि ये यानी कि जो वर्ड है उसको आगे सेलेक्ट कीजिए माउस से, फुटनोट्स पर जाइए। आप यहाँ से पेज के अंत में आप पहुंचा देगा दोस्तों। आप यहाँ से कोई भी वर्ड को आप यानी कि जो आप लिंक करना चाहते हैं वो आप लिखिए। मान लीजिए ज्ञान कंप्यूटर 15 लिखते हैं दोस्तों। ये हमारा चैनल का नाम है। ये हमारा पहला फुटनोट्स लग गया। मान लीजिए दो तीन को और लगाना है दोस्तों। मान लीजिए एग्जाम्पल के आगे लगाना फुटनोट्स। मान लीजिए इसमें लगाना है, अपना ही नाम ले सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए और भी लगाना है। मान लीजिए हमको लगाना है
अब इवन में लगाइए, आप फुटनोट्स पे जाइए। यहाँ पे लगाना हमको कैप्शन, है ना, कैप्टन लगाना है दोस्तों। ये हमारे फुटनोट्स लगे हैं। मान लीजिए आप इन नोट्स लगाना है किसी वर्ड में। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर में इन नोट्स लगाना है दोस्तों, यहाँ से जाइए, इंसर्ट इन नोट्स भी लगा सकते हैं। इन नोट्स का मतलब आप जितना भी वर्ड है ना, जितना यानी कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचा देगा, है ना। यहाँ से आप इन नोट्स भी लगा सकते हैं। मान लीजिए होली लगाते हैं, अब होली आ रहा है दोस्तों, इसलिए होली लगाते हैं। मान लीजिए पावरफुल में भी लगाते हैं कुछ हम, इसमें इन नोट्स लगाता हूँ, जैसे कि मैं लगाता हूँ इसमें मार्च। कुछ भी लगा सकते हैं, कोई वर्ड को दोस्तों आप। इस तरह लगाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा इन नोट्स और फुट नोट्स है ना कहाँ पे लगा है दोस्तों। मान लीजिए फुट नोट्स को देखना है, नेक्स्ट फुट नोट्स पे जाइए, है ना, और यहाँ से व्यू फुट नोट्स एरिया पे जाइए और क्लिक कीजिए। आप देखते हैं कि हमारा फुट नोट्स लगा है दोस्तों यहाँ पे। जब माउस का कर्सर यहाँ टिमटिमा रहा है दोस्तों, कैप्टन है ना। फिर नेक्स्ट कीजिए आप। इस तरह से आप फुट नोट्स को देख सकते हैं दोस्तों। प्रीवियस फुट नोट्स, ये हमारा प्रीवियस है, पहला वाला फुट नोट्स ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा ये है। आई नोट्स का देखना है, मान लीजिए यहाँ से भी नोट्स पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इन नोट्स, ये हमारा इन नोट्स लगा है, पहला वाला ये है ना। और दूसरा हमारा पहला ये है हमारा दोस्तों, है ना, और दूसरा वाला भी यही है दोस्तों। और इसी तरह से शो नोट्स को, यहाँ दोनों को देख सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, मैंने इन नोट्स को देखना है या फुट नोट्स को देखना है, मैंने इन नोट्स को देखना है। सेलेक्ट कीजिए, आप ओके पर क्लिक कीजिए। आप देखते हैं कि हमारे इन नोट्स में ये सब लगा है, होली या मार्च, है ना दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ लगा भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं दोस्तों, है ना। अगला हमारा है सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। इसका ये मतलब है कि आप सिटीजन, कोई भी वर्ड को आप सिटीजन लगा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए प्रोवाइड में लगा, यानी कि यहाँ पे सर्च कीजिए आप। इनका मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए आप मेरा ये किसी भी तरह का एक बुक है या रिज्यूम या फिल्म का लेटर है दोस्तों, है ना। इसको आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो उनका आप कुछ होता है ना पब्लिश का, या नेम, कहाँ से पब्लिश हो रहा है, कौन से ईयर में हुआ है, कहाँ से हुआ है, प्लेस का नाम क्या है। तो उस तरह से आप यहाँ से सिटीजन्स लगा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमको यहाँ पे लगाना है सिटीजन्स, है ना। इस पे जाइए, एड न्यू सोर्स में क्लिक कीजिए। ऑथर का नाम क्या है, मान लीजिए हमको ऑथर का नाम है ज्ञान कंप्यूटर 15 नाम है दोस्तों। ऑथर का नाम है ज्ञान कंप्यूटर 15, है ना। टाइटल इसका क्या है, जो बुक का टाइटल है वो हमारा है, मान लीजिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और कौन सी ईयर में सब पब्लिश हो रहा है दोस्तों, मान लीजिए 2024 में हो रहा है इसका पब्लिश, है ना। कौन सा शहर से हो रहा है, हजारीबाग से, मान लीजिए हजारीबाग से हुआ है। और पब्लिशर का नाम क्या है, मान लीजिए सत्यम कुमार, अपना ही नाम लेते हैं दोस्तों। और इतना लिखने के बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है ना। अब देखते हैं कि ये हमारा पब्लिश का नाम होता है दोस्तों। आ चुका है, ज्ञान कंप्यूटर 15 के द्वारा हुआ है, कब हुआ है, 2024 में, है ना। इस तरह से आप पब्लिश का नाम हो सकता है, तो ये यानी कि आ जाता है दोस्तों। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से जाइए और यहाँ से आप डिलीट कीजिए, है ना। ये इतना करने के बाद आप बिब्लियोग्राफी पर क्लिक कीजिए आप, है ना। आप कौन से बिब्लियोग्राफी रखना चाहती हैं, मान लीजिए हमको बिब्लियोग्राफी रखना है इस तरह का टाइप का, तो इस पर क्लिक कीजिए आप। आप देखते हैं कि हमारा पूरा बायोडाटा आ चुका है यहाँ पे दोस्तों, है ना। ज्ञान कंप्यूटर 15, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, या इसका टॉपिक है दोस्तों, हजारीबाग से पब्लिश हुआ है, सत्यम कुमार मेहता के द्वारा पब्लिश हुआ है दोस्तों। इनका हमारा पूरा डिटेल आ चुका है ना। इस तरह से भी आप अपना बुक या किसी भी पब्लिश के नाम पे आता है दोस्तों यहाँ पे। इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे जाइए स्टाइल पर, यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में रख सकते हैं दोस्तों, है ना। अगला हमारा ऑप्शन है कैप्शन। कैप्शन का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, है ना। यहाँ पे मान लीजिए हमको यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कराना है दोस्तों, माउस का कर्सर लेके आइए यहाँ पे, और मान लीजिए हमको यहाँ पे करना है, तो इंसर्ट कैप्शन में जाइए।
एक सेकेंड, आपको सबसे पहले पिक्चर को इंसर्ट कराना है दोस्तों। किसी भी पिक्चर को आप ले सकते हैं दोस्तों, है ना। इस तरह से मैंने कुछ पिक्चर को सेलेक्ट किया हुआ हूँ। एक दो पिक्चर को मान लीजिए इतना करने के बाद आपको रिफ्रेश में जाइए और इंसर्ट कैप्शन में जाइए। आप कौन सा नाम से इसको रखना चाहते हैं, मैंने इक्वेशन वन या यहाँ से अपना फिगर के नाम से रखना चाहते हैं या टेबल है, मान लीजिए फिगर के नाम से रखना चाहते हैं, ओके पे क्लिक कीजिए। आप देखते हैं कि फिगर वन के नाम से हमारा ये पिक्चर आ चुका है दोस्तों। मान लीजिए एक और पिक्चर इंसर्ट कराना है। मान लीजिए ये वाला पिक्चर हमको इंसर्ट कराना है दोस्तों, है ना। इनका नाम भी हमारा क्या रखना है, मान लीजिए रेफरेंस में आइए, यहाँ से आप इनका नाम मैं देता हूँ रेफरेंस फिगर टू। अपलोड हो चुका है आपने, ओके पे क्लिक कीजिए। आप फिगर टू के नाम से आ चुका है दोस्तों यहाँ से, है ना। इसी तरह से यहाँ से इंसर्ट टेबल फिगर के नाम से जाइए यहाँ से, और फिगर के नाम से ही रखना है दोस्तों। यहाँ से बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से, फिगर के नाम से ही रखना है ना। और यहाँ पे कुछ प्रीवियस यहाँ दिखाते हैं दोस्तों, ऑफ कीजिए आपको यहाँ से। आप देखते हैं कि यहाँ हमारा पूरा डाटा आ चुका है, यानी कि पेज नंबर थ्री में हमारा फिगर वन है और पेज नंबर फोर में हमारा फिगर टू है दोस्तों, है ना। पूरा डाटा यहाँ पे आ जाता है इसी तरह से। इसी तरह से मान लीजिए हमको एक और फिगर चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, यहाँ से पिक्चर में जाइए, एक और फिगर चाहिए मैंने फिर एक और से, है ना। यहाँ से ये हमारा तीसरा फीचर है, यानी कि फोटो दोस्तों, है ना। यहाँ से मैं कुछ नाम दे देता हूँ इसको, फिगर थ्री के नाम से इसको कीजिए। आप देखते हैं कि हमारा जो है, मान लीजिए अपडेट टेबल, इनका यूज हम तब करते हैं, मान लीजिए ये हमारे दूहे फिगर दिखा रहा है, हमारा जो है डॉक्यूमेंट में तीन गो फिगर है दोस्तों। ये एक फिगर ये हमारा है, फिगर दूसरा ये है, तीसरा हमारा ये है। तो तीनों को यहाँ शो करने के लिए आप अपडेट टेबल पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद आप अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक कीजिए, ओके पर कीजिए। आप देखते हैं कि तीनों टेबल हमारा आ चुका है दोस्तों, है ना। फिगर तीसरा भी आ चुका है यहाँ। इसी तरह से आप कैप्शन का यूज भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारा चौथा है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब आप कभी भी किताब या कॉपी पढ़ते होंगे तो जो हमारे नज़र में जो भी अच्छा लेन आता है दोस्तों, मान लीजिए उनको वो लेन के बारे में हमको जानने की इच्छुक होता है, ये बहुत हमारे लिए बहुत ही खास होता है, तो उसको आप पेन से हाईलाइट करते होंगे दोस्तों, है ना। उसी तरह से आप एम एस वर्ड में भी किसी भी लाइन को आप अच्छा, यानी कि अच्छा लगता हो या किसी भी हमारे लिए खास हो, तो उसको आप हाईलाइट करने के लिए आप मार्क एंट्री पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमको हमको मान लीजिए कुछ वर्ड को हमारे लिए खास है, मान लीजिए दी वीडियो से लेकर पावरफुल, तो हमारे लिए वर्ड बहुत ही खास है इनको हम हाईलाइट करना है दोस्तों। मान लीजिए मार्क इंटर में जाइए, आप करंट पेज पे करें, यानी कि सेलेक्ट रहने देना है और मार्क पर क्लिक कर देना है दोस्तों, आप यहाँ से क्लोज कर देना है। आप देखते हैं कि हमारा जो है दी वीडियो प्रोवाइड इज पावरफुल जो है हमारा सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों, है ना। यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है, ये हाईलाइट हो चुका है। और हाईलाइट करने के बाद कुछ ही समय में आप ये वाला सिंबल हमारे यानी कि डॉक्यूमेंट में आ जाता है दोस्तों। इसको हटाने के लिए आपको होम पे जाना है, होम में जाने के बाद आपको यहाँ जो है इसको अनसेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट हो जाता है। और इस तरह से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, है ना, हटा सकते हैं। रेफरेंस में जाइए आप, फिर से इंसर्ट इंडेक्स में जाइए, यहाँ से आप इंडेक्स में बना सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमको इसी तरह का इंडेक्स चाहिए, ओके कर दीजिए आप, है ना। इंडेक्स हमारा बन चुका है दोस्तों इस तरह से, है ना। अब देखते हैं कि ये हमारा इंडेक्स बन चुका है। वीडियो प्रोवाइड इज पावरफुल, ये हमारा हाईलाइट हो चुका है दोस्तों। इस तरह से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी दिया हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और हमारा टॉपिक भी खत्म हो चुका है रेफरेंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।